हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोर्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने की एक सीरीज। देखिए, क्या है ना कि कई बार जैसे न्यू ईयर में हम लोग प्लान करते हैं कि आज से हम एक नई कॉपी बनाते हैं, उसमें 10 या 5 वर्ड रोज लिखते हैं। इस तरह से हमारे पास 30 दिन में 300 वर्ड हो जाएंगे या 150 वर्ड हो जाएंगे, तो धीरे धीरे हम वोकैबुलरी में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि हमारा जो ये प्लान होता है ये बस 4-5 जनवरी तक ही चल पाता है। उसके बाद ये नहीं पता होता कि प्लान कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो वोकैबुलरी के लिए ज़रूरी होता है कि हम एक पैटर्न बनाकर उसमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। वोकैबुलरी में प्रैक्टिस का क्या मतलब कि उसको पढ़ना है, फिर उसके एग्जांपल्स क्रिएट करने हैं खुद से, जिसको हम यूजर्स कहते हैं, और उसके बाद उनका रिवीजन टाइम टाइम पर करते रहना है। नहीं तो फिर वोकैब में हम बहुत सारे वर्ड भूलते जाते हैं। तो इस तरह से ये कोई सही तरीका नहीं होता है। सही तरीका होता है कि आप उनको पढ़िए, रिवाइज करते जाइए और उनको डेली यूजेस में भी लाते जाइए। तो इस तरह से आपकी वोकैबुलरी परफेक्ट हो जाती है। फ़िलहाल अब हम चलते हैं कि क्या होता है कि जब हमारी वोकैब स्ट्रांग होती है तो हम क्लोज टेस्ट और फिलर्स आदि में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट और फिलर्स एक ऐसा पैटर्न होता है, एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाती है कि आप वर्ड्स को कितने अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम वोकैब को आगे लेकर चलते हैं। आप भी सीखते जाइए और हम आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि हम देखिए, ये आपकी वोकैब बूस्टर सीरीज़ है तो इसमें चलते हैं। देखिए, वोकैबुलरी के लिए हमारे पास 2 चैलेंज होते हैं। पहला चैलेंज ये कि शब्दों को याद करने के लिए कि हाउ टू लर्न, मतलब शब्दों को हम कैसे याद करें, और दूसरा चैलेंज होता है सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, हाउ टू यूज़ करेक्टली। फ़िलहाल आज पहली क्लास है तो हम एक पैटर्न पर तो नहीं चल रहे हैं। ये पहली क्लास है तो एक बेसिक क्लास है, इसमें हम थोड़ी सी जानकारी देंगे और उसके बाद कुछ वर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे। उनको पढ़ने के बाद तब फिर हम नेक्स्ट क्लास से एक पैटर्न पर चलकर वोकैब की प्रिपरेशन करेंगे और वोकैब को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डिमोलिश और डिस्ट्रॉय। डिमोलिश और डिस्ट्रॉय, देखिए इनका जो मतलब होता है लगभग एक ही होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो उनको समझने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे डिफरेंस ही हमारे मार्क्स को आगे बढ़ाते हैं, हमारी मेरिट को हाई करते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं, यही छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे डिफरेंसेस ही हमारे रिज़ल्ट को अच्छा करते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं। ये जो डिमोलिश वर्ड है, सबसे पहले हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये रेड रखते हैं इसको। चलिए देखिए, डिमोलिश जो है, तो डिमोलिश मीन्स होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग इन ऑर्डरली पैटर्न। मतलब कोई ऐसी चीज़ है, जैसे किसी का घर गिराना है या कोई भी इमारत नष्ट करनी है, उसका सरकार ने आदेश दिया, तो वो एक ऑर्डरली पैटर्न पर गिराई जाती है। आपको याद होगा नोएडा में जो एक आपको याद होगा नोएडा में जो एक इमारत गिराई गई थी, वो कितने सिस्टमेटिक ढंग से गिराई गई थी कि उसके जो आसपास की इमारतें थी उनको बहुत ज़्यादा कोई क्षति नहीं हुई और मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो वो एक ऑर्डरली पैटर्न पर नष्ट किया गया। जैसे भवन आदि को गिराना, उसके लिए हम डिमोलिश वर्ड का यूज़ करते हैं। ये वर्ड है डिमोलिश। उसके बाद ये जो दूसरा वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है, मतलब किसी चीज़ को जो नष्ट करना है वो एक डिसऑर्डरली पैटर्न पर होता है। एक तरह से ये समझिए बुरी तरह से नष्ट करना, कि जिससे कि वो लगभग समाप्त ही हो जाए या वो इस्तेमाल करने लायक ना रह जाए, इस तरह समझिए। या फिर बस गिराना है तो गिराना है, उसका कोई पैटर्न नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है, उसको हम डिस्ट्रॉय कहते हैं। तो ये छोटा सा फ़र्क इन दोनों शब्दों के बीच में था। आगे चलते हैं। ये जो दूसरा वर्ड है ये है प्रोडजी। प्रोडजी मीन्स होता है अ चाइल्ड विद चाइल्ड विद एक्सेप्शनल टैलेंट। कोई एक बच्चा होता है जिसके पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं, उसको बहुत सारी अच्छी पेंटिंग्स बनाना आता है, ड्राइंग बनाना आता है, बहुत सारी क्रिएटिविटी भी आती है उसको, और वो लिखता भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे जो एक्सेप्शनल टैलेंट होते हैं वो उसके अंदर होते हैं। उसको, जिसकी हिंदी होती है विलक्षण प्रतिभा का धनी, तो उसके लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं प्रोडजी। बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद ये जो दूसरा वर्ड है इसको हम पढ़ते हैं
उसको पढ़ते हैं प्रोडिजी और इसको पढ़ते हैं प्रॉडजी। प्रॉडजी मीन्स होता है समवन हु गॉट द पैट्रोनिज ऑफ समवन एल्स। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम इसका मतलब ये हम कह सकते हैं एक तरह से आश्रित। जैसे कोई बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति आश्रित है, मतलब उससे अनुभव लेकर के काम कर रहा है, उससे सलाह लेकर काम कर रहा है, उसको हम प्रॉडजे कहते हैं। प्रॉडजे मीन्स बस वही आश्रित जिसे हम कहते हैं। आई जस्ट मीन टू प्रॉडजे दैट अ यंग पर्सन हु इज़ हेल्प्ड और ट्रेंड फॉर हिज करियर और पर्सनल डेवलपमेंट बाय एन ओल्डर और एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो ये तीसरा जो वर्ड है ये है लिबर्टेरियन। लिबर्टेरियन मीन्स होता है पर्सन हु एडवोकेट्स सिविल लिबर्टी, जिसको हम मुक्तिवादी भी कहते हैं। और ये जो दूसरा वर्ड दिया है ये है लिबर्टाइन। लिबर्टाइन मीन्स होता है समवन हु एक्चुअली लिव्स इन द वे दैट इज़ नॉट मोरल। मतलब कोई व्यक्ति ऐसी ज़िंदगी जीता है जो अपनी ज़िंदगी जीते हुए किसी भी नैतिक नियम का पालन नहीं करता है, उसको हम लिबर्टाइन कहते हैं। जिसका एक शब्द में अगर हम कहें तो उसका मतलब होता है अनैतिक। तो आपका लिबर्टेरियन और लिबर्टाइन ये दो वर्ड हो गए। अब आगे चलते हैं। ये देखिए जो तीन वर्ड दिए हुए, तीनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स कहे जाते हैं, लेकिन क्या है ना कि हम छोटे छोटे डिफरेंसेस ही तो जब सीखेंगे तभी तो हम अपने मार्क्स को अच्छा कर पाएंगे, अपनी मार्किंग को अच्छा बना पाएंगे। तो देखिए क्राइम, ये जो वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, क्राइम। एक सीरियल भी आता है क्राइम पेट्रोल। तो इस तरह से क्राइम जो है, ये जो क्राइम होता है ये होता है एन एक्टिविटी अगेंस्ट लॉ। मतलब ये जो सरकार कानून बनाती है उनके विरुद्ध जो हम काम करते हैं तो उसको हम क्राइम कहते हैं, जिसको आप इलीगल भी कह सकते हैं। गैर कानूनी तरीके से जो कृत्य किए जाते हैं उसको क्राइम कहते हैं। उसके बाद वॉइस आता है। वॉइस मीन्स होता है अगेंस्ट मोरल लॉ, एन एक्टिविटी अगेंस्ट मोरल लॉ। मतलब कि जो एक नैतिक नियम होते हैं, कुछ हमारी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, समाज के कुछ नैतिक नियम होते हैं, उनके विरुद्ध जब हम कुछ काम करते हैं तो उसको वॉइस कहते हैं। और ये जो तीसरा वर्ड है ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप कहते थे बचपन में, याद है ना, झूठ बोलना पाप है। तो वही पाप की ही हम बात कर रहे हैं। ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियस लॉ, मतलब कि कोई धार्मिक नियम बनता है या धार्मिक जो नियम बने हुए हैं उनके अगेंस्ट जब आप जाते हैं, उनका विरोध करते हैं तो वो पाप कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे तीन वर्ड, क्राइम जिसको हम इलीगल भी कह सकते हैं, इलीगल, आई जस्ट मीन इलीगल। आप इसमें राइटिंग को इम्पोर्टेंस ना दीजिएगा क्योंकि स्क्रीन पर लिखना और कॉपी पर लिखना ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अपने आप। धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। अभी क्या होता है ना कि जो हाथ होते हैं तो ये स्क्रीन पर सेट नहीं होते हैं सही से, तो इस वजह से राइटिंग पर फोकस ना करिएगा, मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा और आप वर्ड्स को कैच कर पाएंगे। और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं पहले से। चलिए, तो आपने क्राइम देखा, एन एक्टिविटी अगेंस्ट लॉ जिसे हम इलीगल भी कह सकते हैं, वॉइस अगेंस्ट मोरल लॉ, और सिन ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियस लॉ। अगला वर्ड है मैसेकर। देखिए मैसेकर, जीनोसाइड, कॉर्नेज, इन तीनों का ही मतलब होता है लोगों की हत्या। अब ये आप ये ध्यान दीजिएगा कि लोगों की हत्या तो किस तरह से। देखिए जैसे मैसेकर होता है तो मैसेकर मीन्स होता है किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इन अ वायलेंट, मतलब जिसकी हिंदी हम ये कह सकते हैं कत्लेआम करना, एक इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में और डेलिब्रेट तरीके से जो एक हत्या होती है उसको हम मैसेकर कहते हैं। और दूसरा वर्ड ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जीनोसाइड। जीनोसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ कम्युनिटी इन अ प्लान्ड मैनर। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर प्लान्ड लिखा हुआ है PLANNED, तो जिसको हम नरसंहार कहते हैं। मतलब एक किसी भी जाति या किसी भी कम्युनिटी की हत्या की जाती है तो उसको हम जीनोसाइड कहते हैं, नरसंहार कहते हैं। और ये जो तीसरा वर्ड दिया हुआ है कॉर्नेज, कॉर्नेज मीन्स होता है वायलेंट किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली इन अ वॉर। मतलब जो युद्ध में जो लोग मार दिए जाते हैं, जो एक बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं तो उसको हम कॉर्नेज कहते हैं। कॉर्नेज मीन्स एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि सामूहिक हत्याकांड, ये आप कह सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप एक बार फिर से तीन वर्ड देख पा रहे होंगे, वॉर, बैटल और फाइट। नीचे से ऊपर की ओर अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे फाइट, बैटल और वॉर,
वैसे ही डिग्री ऑफ वर्ड बढ़ती जाती है। मतलब नीचे जो वर्ड लिखा है ये सबसे हल्का है। अब हल्के का मतलब ये नहीं कि हमने वर्ड को तौल के देखा है, आई डोंट मीन दैट। मेरा मतलब है कि ये जो वर्ड नीचे लिखा हुआ है फाइट, तो इसका मतलब होता है जैसे दो लोग आपस में लड़ जाते हैं या किसी भी चीज़ को रोकने के लिए आप उसका विरोध करते हैं तो उसके लिए लड़ जाते हैं, उसको हम फाइट कहते हैं। उसको हम फाइट कहते हैं जिसमें लगभग ये मान लीजिए दो लोग लड़ जाते हैं और आप किसी भी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसको हम फाइट कहते हैं। और ये जो दूसरा वर्ड दिया हुआ बैटल आपने सुना होगा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर। तो इस तरह से मतलब इसका भी युद्ध होता, लेकिन क्या है ना कि बैटल मतलब इट इज़ अ वायलेंट फाइट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल। जैसे कि दो वर्ग आपस में लड़ जाते हैं उसको बैटल कहते हैं। जैसे क्या होता था, जैसे हम पानीपत युद्ध की बात करें तो इसमें भी दो राजा थे जिनकी सेनाएं आपस में लड़ गईं, तो ये दो समूह ही कहे जाएंगे। बैटल इस तरह से जो लड़ाई या युद्ध था उसको हम बैटल कहते हैं। अक्षर सिर्फ 3 है, बहुत ही छोटा शब्द लग रहा देखने में, लेकिन ताकत सबसे ज़्यादा। वॉर मीन्स होता है युद्ध, एक बड़े स्तर का युद्ध। वॉर इज़ अ पीरियड ऑफ फाइटिंग और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज और स्टेट्स। जैसे दो राज्यों या दो देशों के बीच जो लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है, उसको हम वॉर कहते हैं। वॉर तो ये होता है दो देशों के बीच में, या फिर दो राज्यों के बीच में, ये हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो 3 वर्ड क्या, ये मतलब एक ही वर्ड है, उसकी थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने ये वर्ड देखा होगा, ये जो मैम लिखा है, मैम मतलब कुछ नहीं है, बस वही है जो आप मॉडर्न एज में बोलते चले आए हैं, मैम। लेकिन इसका जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल फील्ड अगर हम जानने की कोशिश करें तो 13th सेंचुरी में क्या था कि ये वर्ड ये हुआ करता था, ये जो लिखा है मैडम। तो मैडम मीन्स क्या होता है ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले ये दोनों वर्ड अलग अलग वर्ड थे, मतलब ये दोनों दो वर्डों से मिलकर बना है, MA और DAME। MA मीन्स होता है माई और DAME मीन्स होता है लेडी। माई लेडी मीन्स ये वर्ड जो है किसी ज़माने में वाइफ के लिए यूज होता था। हालांकि यूज आज भी होता है, लेकिन आज इसके मायने बहुत सारे बदल गए। तो फिर उसके बाद ये वर्ड इस तरह से आया, और आज तो आप जानते ही स्मार्ट एज है, तो स्मार्ट तरीके से ही लिखा और पढ़ा जाता है, तो इसको हम मैम पढ़ते हैं। तो बस ये एक ऐसे ही हिस्टोरिकल तरीके से ये वर्ड हमने देखा। अब आगे चलते हैं। लास्ट स्लाइड ये समझिए कि ये जो 3 वर्ड दिए हुए हैं, आप ये समझिए, ये जो 3 वर्ड दिए हुए हैं, मॉट, गली एंड ट्रेंच। ये जो 3 वर्ड दिए हुए हैं, मॉट, गली और ट्रेंच। मॉट, गली और ट्रेंच तीनों का सीधा सा मतलब लगभग एक ही होता है। मॉट मीन्स होता है अ वाइड डिच सराउंडिंग कैस्टल। मेरा मतलब किले के चारों ओर बनी खाई जो शत्रुओं के लिए बाधा का काम करती है। आप किसी भी किले में देख लीजिए, चाहे वो आगरा का किला हो, कोई भी किला हो, उसके आसपास आप देखेंगे तो एक खाई बनी होती है, तो उसको हम मॉट कहते हैं। और गली जो है, गली दैट इज़ द रवाइन फॉर्म्ड बाय वाटर, एक्शन ऑफ वाटर। गली मीन्स होता है छोटा या सकरा रास्ता, जिसको हम घाटी कहते हैं। इसको आप अच्छे तरह से तभी समझ पाएंगे जब आप ये समझिए कि गली मीन्स होता है जब पानी के कटाव से कोई रास्ता सकरा रास्ता बन जाता है, उसको हम गली कहते हैं। अब बात आती है ट्रेंच की। ट्रेंच जो होता है ये एक सकरा ही रास्ता होता है, नाली टाइप में, जिसको हम काट कर पानी बहने के लिए बनाते हैं, उसको ट्रेंच कहते हैं। तो तीनों वर्ड आपस में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रखते हैं। मॉट मीन्स होता है अ वाइड डिच सराउंडिंग कैस्टल्स, पानी के कटाव से जो बनती है उसको गली कहते हैं। और ट्रेंच मीन्स होता है ये जो पानी बहने के लिए एक सकरी नाली बनाई जाती है, उसको हम ट्रेंच बोलते हैं। तो आज ये पहली क्लास थी, इसमें हमने बेसिक तरीके से शब्दों को समझा। अब एक हम अलग पैटर्न पर इनको लेकर चलेंगे। Thanks for watching this video. Let's catch up the next class. Stay connected.